व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखें, आमीन। खुश रहें, शादोबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड। आप ये चिकन ब्रेड बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें। बच्चे चिकन ब्रेड बहुत शौक़ से खाते हैं। ओवन के चिकन ब्रेड देखें कितनी मज़े की बनती है और कलर कितना अच्छा आया है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ पे लेने हैं 4 कप फ्लोर, आपने 4 कप मैदा लेना है और आपने यहाँ पे 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 4 चम्मच पिसी हुई चीनी के, 1 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। आपने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लेना है ईस्ट, 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस, 1 एग, 2 टेबलस्पून आपने लेना है मिल्क पाउडर। आपने यहाँ पे लेना है नीम गर्म पानी। अगर गर्मी है तो नॉर्मल पानी चलेगा, अगर सर्दी है तो नीम गर्म पानी। अब आप मैदे में तमाम चीज़ें आप ऐड कर दीजिएगा, चीनी को, मिल्क पाउडर को, ईस्ट को, ब्रेड इम्प्रूवर को। ठीक है। अब आपने यहाँ पे ना नमक भी ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून। ठीक है। और कुकिंग ऑयल आपने 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर पैकेट वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे खुला इस्तेमाल किया। ये है 1 एग, यहाँ पे मैं हाफ़ एग इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ़ मैंने बचा कर रख लिए है कलर देने के लिए ब्रेड पे। यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड कर दीजिएगा। अब आपने मैदे को मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब आपने पानी डालना है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम एक साथ पानी ऐड मत कीजिएगा ताकि डो जो है वो पतली ना हो। आपकी डो ऐसी होनी चाहिए, ना सख्त हो और ना ही आपकी डो ज़्यादा पतली हो। आपने काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है और डो को आपने काउंटर पे रखकर हाथ के हथेली से मसलना है अच्छी तरह से, ताकि ईस्ट के दाने इसमें ख़त्म हो जाए। 5 से 10 मिनट आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। 2 टेबलस्पून आप यहाँ पे बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। 5 से 10 मिनट आपने हाथ की हथेली से अच्छी तरह से इसकी आपने मिक्सिंग करनी है और फिर आपने इसको रखना है राइस होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। अगर गर्मी है तो 1 घंटा, गर्मी है तो 1 घंटा चलेगा, अगर सर्दी है तो 2 घंटे के लिए आप राइस होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। ठीक है। तमाम मसाले आप केचप के अंदर ऐड कर दीजिए। केचप है 5 टेबल स्पून। ठीक है ना। अब तमाम मसाला आप इसके अंदर ऐड करें, उसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये चिली गार्लिक फ्लेवर बना है। अगर आपके पास बाज़ारी चिली गार्लिक फ्लेवर है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पे घर में बनाया है होममेड चिली गार्लिक फ्लेवर। ठीक है ना। ये लेनी है एक कढ़ाई, उसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है 4 टेबल स्पून। फिर आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को आपने फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट आपने इसको फ्राई करना है हल्की आंच पे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर आप इसके अंदर 2 गाजर लंबाई में कटिंग करके ऐड कर दीजिएगा और 2 शिमला मिर्चें। मेरे पास ये फ्रीज़र की हुई थी तो मैंने निकाल कर बाहर रख दिया था गाजरों को, शिमला मिर्चों को, क्योंकि गर्मियों में गाजर नहीं ना मिलती ना, तो मैंने सेव करके रख लिया था। अगर आपके पास ताज़ी हो तो आप कटिंग करके लंबाई में ऐड कर दीजिएगा। अगर फ्रीज़र वाली हो तो आप 1 घंटा बाहर निकाल कर रख दीजिएगा। ठीक है ना, नॉर्मल हो जाएंगे। अब आपने सब्ज़ी को कुक करना है 6 से 7 मिनट आपने इसको कुक करना है हल्की आंच पे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 कप बॉयल चिकन, आपने इसके अंदर ऐड करना है। आपने इसको भी 1 से 2 मिनट आपने इसको कुक करना है हल्की आंच पे चिकन को। जब 1 से 2 मिनट हल्का सा फ्राई हो जाए फिर आप इसके अंदर चिली सॉस, सिरका और जो है सोया सॉस ऐड कीजिएगा 2 टेबल स्पून। यहाँ पे सिरका ऐड किया 2 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी मसाले ऐड कर सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक जितने आपको पसंद हो, कम ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे हल्के मसाले ऐड किए। यहाँ पे है ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। ठीक है। अब आप तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करें और फिर आप इसको मिक्स करें। 1 से 2 मिनट आपने इनको भी कुक करना है। ठीक है। हल्की आंच में आपने इनको कुक करना है।
2 मिनट कुक करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चिली गार्लिक फ्लेवर। जो अभी मैंने चिली गार्लिक फ्लेवर बनाया ना, तमाम मसाले केचप के अंदर डाले हैं, वो वाला आपने इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास बाज़ारी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घर पे बनाया होममेड चिली गार्लिक फ्लेवर, ठीक है। आप वो ऐड कर दीजिएगा और फिर आपने इसको मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको भी कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब हल्का से रोस्ट हो जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको आपने रख देना है ठंडा होने के लिए, ठीक है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर इसकी करेंगे फिलिंग। अब यहाँ पे डो देखें, मैंने यहाँ पे चेक किया है, डो को 1 घंटे के बाद बिल्कुल राइज़ हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो राइज़ बिल्कुल अच्छी तरह हो गए, फूल गई है डो हमारी। अब आप इसके अंदर ना एयर बबल आपने निकालनी है, ठीक है, राइस के अंदर से तमाम एयर बबल निकाल के फिर आपने एक पेड़ा उठा के आपने उसका बाउल बनाना है और उसको आपने रोलिंग करना है, ठीक है ना, बेलने की मदद से लंबाई में। अब आप इसकी करें फिलिंग, इसी तरीके से आप भी फिलिंग कीजिएगा और नाइफ़ की मदद से आप कटिंग कर लीजिएगा। जिस तरह से अगर आपको डेकोरेशन पसंद हो, डिज़ाइनिंग, आप वैसे बना लीजिएगा। मैं इस तरीके से बना रही हूँ, फ़िश की शेप दे रही हूँ, ठीक है ना। इस तरह से मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई सा भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने ये वाला बनाया है डिज़ाइनिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और पेड़ा लिए, इसको रोलिंग करूँगी, ठीक है, और इसके ऊपर फिलिंग करूँगी। अब इसको ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चिपक जाए। इसको फोल्ड करके इसकी भी नाइफ़ से मैं कटिंग कर लूँगी और इसको भी मैं शेप दे लूँगी, ठीक है ना। इस तरह से पानी लगा के ना और इसको चिपका दूँगी, ठीक है। ये दूसरा डिज़ाइनिंग है, आप अपनी मर्ज़ी से आप कोई सा भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो मुझे इस तरह से डिज़ाइनिंग आते हैं, मैंने इस तरह से बनाए हैं, ठीक है। अब आपने फिलिंग करने से पहले और डो को तैयार करने से पहले ना आपने सबसे पहले करना है पतीले को गरम, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पतीले को गरम करना है। पतीले में आप कोई स्टैंड रख लीजिएगा, अगर स्टैंड ना हो तो आप कोई कटोरी वगैरह रख लीजिएगा या कोई प्लेट वगैरह रख लीजिएगा ताकि आपका पतीला नीचे से जले ना, ठीक है। इतनी आपका पतीला गरम होगा, आपकी जो डो है, फिलिंग है, वो तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं जो कुकिंग हूँ ना और बेकिंग आराम आराम से करती हूँ, ठीक है ना। पहले मैंने फिलिंग इसकी तैयार की है, फिर मैंने डो तैयार किया है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, माशाल्लाह से 4 हैं, तो वो तंग वगैरह करते हैं। तो पहले मैंने फिलिंग तैयार करके इसको रख दिया था, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम ना मैंने इसकी फिलिंग डो तैयार की है और फिर इसकी फिलिंग की है। अगर आप फ्री हैं तो आप फौरी आप फिलिंग तैयार करके इसकी और आप डो को तैयार कर लीजिएगा। जब डो आपकी राइज़ हो तो राइज़ होने से पहले आप पतीले को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। इतने आपका पतीला गर्म होगा तो आपकी डो भी राइज़ हो जाएगी और फिलिंग आपकी तैयार हुई भी होगी, ठीक है ना, चिकन और सब्जियों वाली फिलिंग ना। मुझे दरअसल शौक है बेकिंग का और कुकिंग का, हाउस वाइफ हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो थोड़ा मुझे ना मुश्किल होता है, इसलिए मैं चीज़ें पहले से बनाकर तैयार करके रख देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे आसानी हो जाती है, बस शौक़ है मेरा ना। अब यहाँ पे सारी तैयार हो गया, अब आपने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखना है, लेकिन यहाँ पे हो गया 1 घंटा रेस्ट के लिए हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है। दरअसल मैं बच्चों में लग गई थी, इसको छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए, लेकिन आपने यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखना है। 10 मिनट के बाद आपने इसको बेक करना है, 45 से लेके आपने 50 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे पतीले के अंदर। आप आराम से चिकन ब्रेड बनाइएगा। मेरे दरअसल छोटे बच्चे हैं ना, छोटा बच्चा है, तो कभी भी किसी भी टाइम आवाज़ आ जाए रोने की। अभी यहाँ पे चिकन ब्रेड मैं पतीले के अंदर रख रही हूँ बेक होने के लिए 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखें 50 मिनट के बाद यहाँ पे चेक किया है, बिल्कुल बेक हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा राइस हो चुका था, तो ये बहुत ज़्यादा फूले हैं। आपने इनको कम राइस करना है, ठीक है ना। फिर मतलब चिकन ब्रेड बनाकर ना आपने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करना है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं देना, बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे जैसे कि मेरे फूल गए हैं चिकन ब्रेड ना। अब आप इनको करें डिश आउट और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।